जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, बिजनेस करने का तरीका भी बदल रहा है। आप इस बात को मानते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसने सोचने का तरीका ऐसा पूरी बदल दिया, जो टोटली ही इंटरनेट बेस्ड कंपनी है। कंपनी का नाम है इन्फो एज। नाम तो शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अब जो इसके प्रोडक्ट जो इनकी सब कंपनियां हैं, इनके बारे में ज़रूर नाम सुना होगा। जीवनसाथी.com, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? याद आ रहा होगा नौकरी.com, ये भी इसी का है। 99acre.com, ये भी इसी का है। अगर आप पढ़ते हैं शिक्षा.com, जो कि सोल्यूशन देखते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, ये सारी की सारी इन्फोज बनाती है। क्या है बेसिक तरीका ऐसे कंपनी को जज करने का, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। लास्ट में एक बोनस पॉइंट भी देने वाला हूँ। क्या देखते हैं ऐसी चीज़ जो आपको आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट और वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगा। तो आज की जो कंपनी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, उसका नाम है इन्फोएज। इन्फोएज क्या करती है, कौन इसके चेयरपर्सन है, कैसा इसका मैनेजमेंट है, कितना इसका आरओई है, क्या डिफरेंट पैरामीटर्स है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इन्फोएज किस किस सेक्टर में काम करती है। तो देखिए, इन्फोएज एक मॉडर्न ज़माने की मॉडर्न इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, जिसके सोर्स ऑफ इनकम खूब सारे हैं। जैसे हम म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड का एक सीरीज़ है जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नए हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में जाके उस सेक्शन को आसानी से पढ़ सकते हैं। आते हैं टॉपिक पे कि वैसे ही इसके डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, डिफरेंट सेक्टर से ये इन्फोएज पैसा कमाती है। तो इन्फोएज जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और इन्फोएज का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा इन्फोएज जो पैसे कमा रही है वो कमाती है नौकरी.com पे। अभी इसके रेवेन्यू पे भी हम बात करेंगे, लेकिन इसका बिजनेस के बारे में थोड़ा देखते हैं। नौकरी.com आपको सबको पता है जॉब साइट है। जो लोग फ्रेशर्स वगैरह होते हैं उनको यहाँ से जॉब करने के लिए अप्लाई करते हैं वो लोग। नेक्स्ट अगर आप सेक्टर की बात करें, नौकरी.com, शिक्षा.com, जीवन साथी, 99acre एंड द फर्स्ट नौकरी.com एंड क्वार्टर एंगल। ये जो आपके सामने 8 कंपनी दिख रही है, ये 8 कंपनी जो हैं नौकरी.com की कंपनियां हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये रियलिटी में करते हैं। तो अगर हम डिस्कस करें इन्फोएज का फ्यूचर, तो अभी पता चल जाएगा क्या क्या इनके पास मॉडर्न ज़माने में क्या क्या इनके पास काम है। तो सबसे पहले हम कुछ बातें इनके बारे में डिस्कस कर लें। इन्फोएज का ये साफ साफ ये लिखते भी हैं कि इंडिया की प्रीमियर ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी विद अ पोर्टफोलियो ऑफ अ ब्रांड। चलिए, इसके पास वैरायटी ऑफ ब्रांड है, डिफरेंट फील्ड में है। जैसे नौकरी.com जो कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर्म है, नौकरी.com 99acre, जीवन साथी, और आपको पता है शिक्षा.com, और ये इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टेड रहते हैं, और मैंने ऑनलाइन इनके स्पेस और ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट इनके पोर्टफोलियो हैं। अगर हम डिस्कस करें कि इसके अलावा ये क्या करती है, ये भी डिस्कस कर लें। ये जो कंपनी जो है, अगर हम देखेंगे 90% रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। ये लार्जेस्ट बिजनेस है ऑनलाइन में, जो कि नौकरी.com के अंडर में है। लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग एंड द पोर्टफोलियो एंटरप्राइजेज, और इसके पास प्रिंसिपल जनरेटर कैश फ्लो कंपनी के लिए है। इसके पास अगर आप डिस्कस करें तो अच्छे इसके निश है सेक्टर में, 3 अलग अलग सेक्टर में काम भी कर रहे हैं। ये लार्जेस्ट प्लेयर है इन द फील्ड ऑफ द अकाउंट्स, जो कि ट्रैफिक जनरेट करते हैं, और इसके अकाउंट जो है मोर देन 100% प्रॉफिट होता है इंडस्ट्री में। अगला इनके पास जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट आता है वो आता है 99acre.com। आपको पता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कंपनी जो है, होल एंड सोल। अगर हम बात करें तो ये आपको पता है कि द सोल ओनर ऑफ द रियल एस्टेट ब्रांड इज 99acre.com। The vertical continue to maintain its leadership position with the overall traffic share excess of 40%. Number of paid listing grow from the 3 million to 3.4 million in financial year 20। और ये जो है खूब सारे अलग अलग सेक्टर में ये टोटल लिस्टिंग भी वेबसाइट कर रखी है। 82% जो कस्टमर जो है
आर द ब्रोकर, आपको पता है ब्रोकर जो कि एजेंट्स होते हैं, रेस्ट इतना % जो है बिल्डर्स इसमें है। ब्रोकर अकाउंट ओनली 40 to 52% फॉर द पेइंग कस्टमर, वाइल बिल्डर्स अकाउंट आर व्हाट वी कॉल 42%। इसका रेवेन्यू का सोर्स क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी जो है मेंटेन करती है एक मैट्रिमोनियल साइट जो कि 13% वहाँ से इनकी कमाई आती है, उसका नाम है जीवन साथी.com। और इसके 3 प्लेयर भी है मार्केट में। वर्टिकल जो है रीओरिएंटेड बिजनेस है विद अ फोकस ऑन द सर्टन स्पेसिफिक कम्युनिटी एंड क्लियर ट्रस्ट इन द नॉर्थ एंड द वेस्ट इंडिया। मोर देन 90% ऑफ द यूजर जो जीवन साथी एक्सेस करते हैं मोबाइल से और मोबाइल ऐप से करते हैं और कंटिन्यू टू बी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। इन्फो एज जो है ऑनलाइन एजुकेशन में भी काम करता है, उस ब्रांड का नाम है शिक्षा.com। वेबसाइट जो है पोजीशन है, प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट को हेल्प करता है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह है, जो भी इसके सवाल है, जो भी एग्ज़ाम है, जो भी कैरियर रिलेटेड चीज़ें हैं, सारी की सारी डिटेल आपको शिक्षा.com पे मिल जाती है। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट इसी का एक अगला पार्ट है, एक इनका इंडिपेंडेंट ऑपरेशन भी है। जैसे आप देखेंगे कि जो कंपनी रन मल्टीपल ब्रांड, ईच ब्रांड है मैनेज बाय द इंडिपेंडेंट टीम with respect to the management model that they are supported by the corporate function like IT function, administration and the human resource management। इस सारी की सारी इनके इंडिपेंडेंट ऑपरेशन इनके पास है। एक चीज़ जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि इन्फो जो है स्कोप है बिजनेस में बाय इन्वेस्टिंग एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय अ सेपरेट इंटरप्राइजेज। The investment are now new idea product integrated with the sound and the enterprising management team। कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है इंटरप्राइजेज में, जिसकी ये स्टार्ट करता है स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, जो कि होल्डिंग करता है न्यूली स्टार्टअप इन्फोएज। और ये जो डिटेल जो है ये हमारे सामने नीचे है। अगर हम डिस्कस करें इस कंपनी के बारे में तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अभी भी जोमेटो, आपने नाम सुना भी होगा, जोमेटो का अभी IPO भी आया है। तो जोमेटो में इसका स्टैक है मोर देन 19%। ये जनरेट करता है रेवेन्यू फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट, रेस्टोरेंट और लीड सेल। जोमेटो इज द वर्ल्ड लीडिंग रेस्टोरेंट सर्च, डिस्कवरी एंड द ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। पॉलिसी बाजार, जितने भी टर्म इंश्योरेंस और यूलिप वगैरह लोग खरीदते हैं, तो इंडिया ऑनलाइन प्राइस कंपेरिजन साइट है इंश्योरेंस का। लीडरशिप है कैटेगरी विद द ह्यूज पोटेंशियल मार्केट टू एक्सप्लॉइट। अदर इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप इंक्लूड जैसे कि सॉफ्ट बैंक है, टास्कमैक्स, टेसेंट एंड द टिगर। ये सारे की सारी इन्फोएज कंपनियां काम करती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम डिस्कस करें इसके बारे में तो हम बोल सकते हैं कि नो पेपर फॉर्म एक इनकी साइट है। ये जो है नो पेपर फॉर्म कैन रन अ बिजनेस ऑफ अ प्रोवाइडिंग SOS platform which suit the software product including the team management system, application system and the campaign management system। अब शेयर होल्डर जो भी होते हैं कैन बी चेक्ड हेयर। तो कंपनी लॉन्च करती है फर्स्ट स्कीम ऑफ द ट्रस्ट इन्फोएज फंड विद द ऑब्जेक्टिव टू जनरेट फाइनेंशियल रिजल्ट टू कंट्रीब्यूट द इन्वेस्टिंग इन द टेक एंड द इनेबल entity that provide the technology or that bid the customer at a large। टोटल जो इसका पर्पस जो है इसका 750 करोड़ का है। कॉर्पस बोल सकते हैं कंपनी अराउंड 350 करोड़ की स्कीम, और इतना करोड़ हैज़ बिन ऑलरेडी बिन डिस्कस्ड टिल डेट। द कंपनी के पास डिस्कशन होता है इसके पोटेंशियल इन्वेस्टर के लिए और 50% इसके कॉर्पस डिस्ट्रीब्यूट होता है इस स्कीम में। अब आते हैं, ये तो थोड़ा बहुत इसके शॉर्ट ब्रीफ के बारे में हुआ कि किसके सेक्टर में है। खूब सारे अच्छे से सेक्टर में ये काम करती है। मतलब एक प्लस पॉइंट क्या है कि अगर इनके पास 4-5 मतलब 8 में से अगर 5 ने भी अगर अच्छा बूम कर दिया तो कंपनी हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगी। अगर सारे के सारे हो गए तब तो बहुत बड़ा बूम है। तो मतलब एक चीज़ मैं ये बोल सकता हूँ, हो सकता है कि आप मेरे ओपिनियन से सहमत ना हो, कि अगर इनमें से ज़्यादा 4-5 कंपनियां भी अगर अच्छा काम कर रही हैं तो कंपनी हमेशा ही ग्रीन सिग्नल पे जाएगा, मतलब उसके स्टॉक प्राइसेस की वैल्यू टाइम टू टाइम बढ़ने वाली है। तो एक अच्छा ऑप्शन होता है इसमें इन्वेस्ट करने का। अगेन आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्लेमर है
ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे हम बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, अकाउंट नोट पढ़ते हैं और कैसे हम क्वेश्चंस और कैसे उसका आंसर देते हैं, फिर हम उसको अपने पोर्टफोलियो में रखें ना रखें, फिर हम डिसाइड करते हैं। अब हम आएंगे और डिस्कस करेंगे इसकी मार्केट कैप। मार्केट कैप इस कंपनी की है 70,000 करोड़। इसका जो प्राइस जो है 5,463 है। कंपनी का जो लो गया है आज तक का 3,220 गया है। हाई गया है जो हमारे सामने दिख रहा है 5,880 गया है। इस कंपनी का शॉर्ट थोड़ा सा ब्रीफ है। बुक वैल्यू इस कंपनी का है 424, यानी कि कल कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाए, कल ये कंपनी अगर बंद हो जाए तो एक शेयर होल्डर के करस्पॉन्डिंग जो पैसा आपको मिलने वाला है वो 424 मिलने वाला है। स्टॉक प्राइसेस अगर इसकी बात करें तो वो उसकी स्टॉक प्राइसेस की वैल्यू दे रखी है अभी स्टॉक प्राइस पर अर्निंग शेयर जो कि 61 है। ROCE है जो कंपनी का थोड़ा सा कम अभी दिख रहा है क्योंकि काम वगैरह उतना हुआ नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस कंपनी का ROCE जो है 3.67 है। इस कंपनी का ROCE है। अगर हम बात करें कि इसका ROE कंपनी का कितना है तो ये भी हम डिस्कस करके बता सकते हैं कि इस कंपनी का ROE जो है 3.06% है। इसका फेस वैल्यू इस कंपनी का हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो कि ₹10 है। देखिए पैग रेशियो अगर आप देखेंगे तो पैग रेशियो जो है जो कि नेगेटिव में है 209। अच्छा, अगर इसका क्विक रेशियो देखें तो कंपनी कितना अगर शॉर्ट टर्म में कोई एलिगेशन हो जाए, कुछ ऐसे कुछ स्कीम्स हो गए या शॉर्ट टर्म में अगर कंपनी को कुछ पैसा किसी को देना है तो कितना टाइम इनके पास पैसा है, तो ये भी हमारे सामने साफ साफ दिख रहा है जो कि 4.54% इनके पास पैसा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी के पास कितना है तो 13.2 है, वो भी हमें दिख रहा है। इस कंपनी के पास डेट कितना है तो डेट है टोटल इस कंपनी के पास 65 करोड़ का इस कंपनी के पास डेट है। और ROE जो है 3 ईयर के लिए वो है 54.3% है। ये हमें इजीली देख पा रहे हैं, इजीली ये इनका काम है। और डेट टू इक्विटी कितना है इस कंपनी का, वो है 0.01 जो कि है डेट टू इक्विटी इस कंपनी का है। तो आखिर हम इसे क्या सीख सकते हैं, हम इसे ये सीख सकते हैं कि कंपनी क्या करती है, कितना प्रॉफिट कमाती है और क्या क्या काम है। देखिए अगर हम डिस्कस करें कि आखिर इस कंपनी के पास सेल्स प्रॉफिट कैसा रहा, तो एक चीज़ हम थोड़ा गौर से देखें, इस कंपनी का जो सेल्स जो है अप टू दिस डेट सेल्स इंक्रीज हुआ है। मतलब सेल जो है इस कंपनी का सेल जो है इंक्रीज हुआ है। अगर हम देखें इसी कंपनी का सेल अगर हम 5 ईयर में देखें तो टिल 5 ईयर ऑल्सो हम बोल सकते हैं कि टिल 5 ईयर सेल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सेल्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। एक ही अच्छी चीज़ है, सेल इसमें भी इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इसी की बात करें कंपनी के बारे में, अगर 3 ईयर में बात करें तभी भी सेल्स इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें 1 ईयर का, सेल बिल्कुल इंक्रीज हुआ है। तो मतलब अगर सेल इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट इंक्रीज करेगा और हमें परसेंटेज प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एक ही अच्छी चीज़ है। देखिए और एक अच्छी चीज़ बता दूँ आपको मैं कि आप जब इसका एक डिमेरिट भी है जो कि मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने उस साइड से सोचा कि ठीक है अगर 4 भी कंपनियां चल गई तो काम करेगा, लेकिन अगर हम कोई बिजनेस संभाल रहे हैं केवल कि नहीं Naukri.com इसका अच्छा है या जीवन साथी अच्छा है या पॉलिसी बाजार अच्छा है, 99.1 अच्छा है या शिक्षा.com अच्छा है, तो आखिर जो कंपनियां देख के हम इस मार्केट में आ रहे हैं उस पर जो पैसा लगा रहे हैं तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट तो कर नहीं सकते। तो ये भी एक डिमेरिट ही है कि आपको जिस सेक्टर की आपके पास नॉलेज है आप उसके अकॉर्डिंग पैसे लगा रहे हैं, जिस सेक्टर में आपके पास नॉलेज नहीं है आप उसके अकॉर्डिंग पैसा लगा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा टफ काम आ सकता है। अगर हम इसकी उसकी बात करें कंपनी की पोर्टफोलियो से, कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कोई कर्ज इस कंपनी के पास नहीं है। अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में तो हम ये देख सकते हैं कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है जो हम देख रहे हैं, ये क्वार्टरली रिजल्ट स्टार्टिंग में 277 करोड़ है और आज के टाइम में इसके पास 297 करोड़ है। मतलब कि कुछ कंपनी जो है अराउंड 20 करोड़ रुपये ज़्यादा सरप्लस अमाउंट में इन्होंने कमा रखा है ये 2-3 सालों में। अगर इसके प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट थोड़ा सा देखेंगे तो अभी क्योंकि कोविड था तो मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव था, उसके पहले भी
इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी नहीं थे, क्योंकि ये कंपनी अभी क्लाइंट बेसिस पे एक क्लाइंट इकट्ठे कर रही है और डेटा जनरेट कर रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सके, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, पेटीएम हो गया। अभी इनका उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। अगर इस एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस इनका बिल्कुल वो ये 295 करोड़ 300 करोड़ की अराउंड में इनके एक्सपेंसेस भी दिख रहे हैं। अगर इनका इंटरेस्ट देखें कि इस कंपनियों का, अगर हम अदर प्रॉफिट देखें जो कि वैल्यू थोड़ी सी वेरिएबल है, जो कि 28% है। इंटरेस्ट इस कंपनी का देखें जो कि 1% इनको देना पड़ रहा है। डिप्रिसिएशन वैल्यू वो टाइम इनको ज़्यादा देना पड़ रहा है। प्रॉफिट जो इनका हो रहा है, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इनके सामने, जो कि अच्छा इनकम आपको सामने दिख रहा है कि 427 करोड़ हो गया या 697 करोड़ हो गया, जो एक अच्छा वैल्यू है इस कंपनी के लिए, और हम इजीली इसको चेक भी कर सकते हैं। एक चीज़ अगर हम देखेंगे कि आखिर और क्या है इसमें खास, तो हम इसका टैक्सेस देखें, टैक्स इन्होंने पे किया है, और इसका ईपीएस भी अगर हम देखेंगे तो ईपीएस भी कोई ख़राब नहीं है। तो आखिर क्या है खास इस शीट में, तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि अभी तक का प्रॉफिट जो है इस कंपनी का अच्छा है। प्रॉफिट अराउंड कंपनी जो है 400 करोड़ तक का कंपनी ने कमा रखा है। एक चीज़ और क्या डिस्कस कर सकते हैं, तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अगर हम कंपनी का देखते हैं तो एक चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं कि प्रॉफिट इस कंपनी का जो है स्टार्टिंग में 237 करोड़ है, और इसके बाद जो प्रॉफिट जो है हम जो देख सकते हैं वो थोड़ा तो अगर हम इसका ROE देखें इस कंपनी का, जो कि 10 ईयर में आप देखेंगे कि 8% का ग्रोथ है, 5 ईयर में 7% का ग्रोथ है, 3 ईयर में 5% का ग्रोथ है, और लास्ट ईयर इनका जो ग्रोथ हुआ है वो 3% हुआ है। तो इनका ROE कुछ ऐसा है, अच्छी वैल्यू है, जो कि ROE हमें दिख रहा है कि ये जो वैल्यू जो है ROE का, ये हमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है 8%, ये दिख रहा है 7%, ये दिख रहा है 5%, ये दिख रहा है 3%, ये होता है ROE होता है। अगर हम देखें कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें इस कंपनी का, ये भी हमें सामने दिख रहा है 7%, -3%, -39%, ये इसके पास 138% है। 10 ईयर में देखेंगे 13% है, 5 ईयर में 8% है, और अगर हम देखेंगे डिस्कस करके 3 ईयर में ये 4% है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी कि जो मैं फ्रेंकली आपके साथ शेयर करूँ कि प्रॉफिट थोड़ा सा इनका कम है। हो सकता है कि ये नेट प्रॉफिट इस कॉलम में पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन हमें प्रीवियस कॉलम में इतना प्रॉफिट हमें देखने को नहीं मिला। रीज़न हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, आखिर क्या रीज़न हो सकता है। अगर हम अगले सेक्शन में बात करें, अगर इसकी बैलेंस शीट अगर हम गौर से देखें, तो एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट स्टार्टिंग में जितना इनके पास प्रॉफिट था, जो कि 27 करोड़ था, 55 करोड़ था, यहाँ पे 129 करोड़ था, और इसका रिजर्व बिल्कुल बढ़ता हुआ है। तो ये बैलेंस शीट थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। और जो स्टार्टिंग के ईयर में जो भी इन्होंने प्रॉफिट कमाया था, जो कि 27 करोड़ था, और आजकल के टाइम में जो भी इन्होंने प्रॉफिट कमाया जो कि 129 करोड़ था, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एक अच्छी चीज़ है। रिजर्व इन्होंने बढ़ाया, ये सबसे अच्छी चीज़ है मेरे को अभी तक इस कंपनी के अराउंड में लगी। अच्छी चीज़ें और भी डिस्कस कर सकते हैं कि इसका बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग थोड़ा ठीक है। अगर 77 करोड़ 1 करोड़ अगर ले भी रहे हैं तो बोरोइंग इनका अच्छा है। अगर इनका टोटल लायबिलिटी देखें, ये भी एक अच्छा इनकम इनके सामने हम मान सकते हैं। अगर इनका फिक्स एसेट देखें, फिक्स एसेट भी कंपनी का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर हम देखेंगे गौर से, तो इन्वेस्टमेंट जो कि इनसे पैसे कमा रहे हैं, ये भी पैसा इनकी तरफ बढ़ते जा रहा है। टोटल एसेट इस कंपनी का अगर हम देखें, जो कि पहले वाले कंपेयर में बिल्कुल ज़्यादा है, तो टोटल एसेट जो है इस कंपनी का इंक्रीज कर रहा है, टोटल एसेट इंक्रीज कर रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, फिक्स एसेट इस कंपनी का इंक्रीज कर रहा है, बोरोइंग इस कंपनी का कम हो रहा है, और रिजर्व सबसे अच्छा हो रहा है, और शेयर कैपिटल इन्होंने इंक्रीज किया है। तो ये सब डेटा मतलब अभी तक का जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, जो पहली चीज़ ये लगी कि कंपनी वैरायटी ऑफ सेक्टर में काम करती है। कंपनी के पास फिजिकल एसेट क्या है, कम है, लेकिन इसके पास जो डेटा हैं, जो इनके पास जो एम्प्लॉय बिल्कुल कम होंगे, एक छोटे से ऑफिस में बैठ के भी कंपनी को ऑपरेट कर सकते हैं, घर से बैठ के भी कंपनी को ऑपरेट कर सकते हैं। तो जो अदर चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना लगा और क्या क्या चीज़ों में ये खर्च करती हैं, तो ये वैल्यू थोड़ी सी ये कम लग रही है, जो एक इम्पोर्टेंट डेटा हमारे सामने दिख रहा है। एक चीज़ और हम देखें इस चीज़ में कि इस कंपनी का कैश फ्लो कितना है,
तो कैश फ्लो अगर हम गौर से देखेंगे इस कंपनी का, तो ये देखिए स्टार्टिंग में जो कंपनी का कैश फ्लो है 276 करोड़ के अराउंड में इसका कैश फ्लो है। इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो उनके पास पैसा आ रहा है उतना पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिंग से ये जाके ज़्यादा पैसे ये लगा रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी इनके कुछ ना कुछ पैसे प्रॉफिट हो रहे हैं, ये आप इजीली हम देख सकते हैं। अगर हम इसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से देखें तो वो भी है जो हमारे सामने दिख रहा है, जो कि 1880 करोड़ के अराउंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी इनको फ़ायदा हो रहा है। अगर हम डिस्कस करें इसके अदर सेक्टर में, तो ये भी हमें दिख रहा है कि अदर सेक्टर में जो इसका जो ROCE जो है, जो हमें साफ साफ दिख रहा है, इसका ROCE इस कंपनी का है 25 करोड़, ये है 18%, ये है 26%, ये है 32%। तो ROCE जो इस कंपनी का है ये एक अच्छा इनकम है, लेकिन जो प्रीवियस कुछ सालों से इनका ROCE अच्छा नहीं है। अब एक चीज़ देखते हैं कि क्या है खास इस कंपनी में, और वो डिस्कस करेंगे इसके प्रमोटर होल्डिंग से। देखिए प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी की थोड़ी सी कम है, जो कि 50% भी कंप्लीट नहीं है, जो कि लेस है, अराउंड 38% इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। तो इसमें खास है क्या? इसमें खास बोल सकते हैं कि 32% का इसका FII ने पैसे लगा रखे हैं, और हम डिस्कस कर सकते हैं कि पब्लिक ने भी अराउंड 10-11% का पैसा लगा रखा है, DIHB में पैसा लगा रहा है। लेकिन अभी इसमें क्या है कि कुछ सालों से जो इसके पास 38%, 40%, या जो मार्च में इनके पास जो 40% जो प्रमोटर थे, वो वैल्यू अब टाइम टू टाइम कम हो रही है। FII भी अपना पैसा इसमें कम डाल रहे हैं, और DIH भी कम डाल रहे हैं। एक थोड़ा सा इसके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। अब हम चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या है इस कंपनी में इन्वेस्टर के लिए और देखने के लिए। तो इनका बिजनेस हमने देखा है कि इनका बिजनेस साफ साफ हमें दिख रहा है कि इनका बिजनेस जो इन सेक्टर में करते हैं। तो देखिए अगर लास्ट में अगर हम कंक्लूड करें तो क्या अच्छी चीज़ है। देखिए ये मॉडर्न एज की कंपनी तो है ही, और हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें अगर इनका बिजनेस भी देखें तो बिजनेस में इनको साफ साफ देख रखा है कि ये रिसर्च में भी है, इन्वेस्टमेंट में भी है, एजुकेशन में भी है, मैट्रिमोनीज साइड, रियल एस्टेट में भी है, रिक्रूटमेंट में भी, और ओवरऑल और भी चीज़ों में है। और क्या क्या करते हैं सारी चीज़ें हमने देखा। देखिए ऐसी कंपनियों में जब भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखिए मैक्सिमम जो सेक्टर हमें जो दिख रहा है उसमें से कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है ये डिपेंड करता है। हो सकता है कि उसमें जो है रियल एस्टेट अच्छा करे, एजुकेशन अच्छा करे, और इन्वेस्ट जो रियल एस्टेट या रिक्रूटमेंट अच्छा करे, या कुछ ये परफॉर्म अच्छा ना करे। तो इनमें से अगर 8 में से अगर 3 भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो काम हमारा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं, और इनका बिजनेस यही इनका मेन बिजनेस भी है। तो लास्ट में अगर हम कंक्लूड करें क्या वो चीज़ें हैं जो इस कंपनी को खास बनाई, तो एक तो मेरे को लगा इसका डाइवर्सिफिकेशन के हर सेक्टर में अच्छे हैं। मैक्सिमम जो मोर देन 50% जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो एक ही सेक्टर है, जो कि Naukri.com। मतलब Naukri.com से जितना पैसा ये बनाते हैं। अब Naukri.com से पैसा कैसे बनाते हैं इसको थोड़ा से मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल से। देखिए जो भी नई नई नौकरियाँ लगती हैं तो उनमें उनको बनाना पड़ता है रेज्यूमे, CA, ये उनको साथ बिल्ड करते हैं। तो एक तो पैसा ये वहाँ से लेंगे, और क्या करते हैं जितने क्लाइंट इनके पास है अगर प्रो मेंबर बनाना होता है उनके लिए भी चार्ज करते हैं, उसके लिए भी पैसे कमाते हैं। 2-3 यही सोर्स है। थोड़ा बहुत सोर्स इनके पास है कि ये टाई कर लेते हैं कंपनियों के साथ और फिर ये कुछ पैसे बनाते हैं, तो ये भी एक अदर सोर्स है। अगर हम डिस्कस करें तो सारी बातें इस कंपनी को खास बनाती हैं, और इसीलिए कंपनी में थोड़ी सी तो अच्छी बातें हैं, और हमें भी इनसे सीख के और तब जाके इनमें कुछ अपना डिसीजन लेना चाहिए। आपको ये कंपनी कैसे लगी और आप इसके बारे में क्या और ओपिनियन दे सकते हैं? क्या आप कौन सा सेक्टर आपको इस इन्फो एज का अच्छा लगता है? इन्फो एज में मेरिट क्या है? मेरिट जो मैंने बताया क्या आप भी सहमत हैं कि इनके पास फिजिकल एसेट कम है, तो मतलब रिस्क थोड़ा सा कम है। जितने भी इनके पास जो अवेलेबल थिंग है वो इनके पास है डेटा, और आजकल में आने वाले टाइम में जो भी आप रिसर्च करो, जो कि एजुकेशन हो, मैरिज हो, या आपकी प्रॉपर्टी हो, या आपकी नौकरी हो, सारे के सेक्टर में इनकी खुद की ऑनलाइन प्रेजेंस है। तो ये इनको थोड़ा सा खास बनाती है। तो ऐसी कंपनियों में कभी भी देखा जाए तो बुक वैल्यू देखिए इन्होंने दिया भी है
जो कि मैंने देखा है कि ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास फिजिकल एसेट कम है, उनके पास भी बुक वैल्यू इसके कंपेयर में कम मिलती है। तो मैं आशा करता हूँ आपने इसका बिजनेस मॉडल देखा होगा, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, कैसे कैसे पैसे कमाती है, क्या इसका डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है। तो ऐसे कंपनियों को जो चेक करने का तरीका होता है, हम हमेशा ये देखते हैं कि फिजिकल ग्राउंड में और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है। आशा करता हूँ आपको अच्छी सी बातें समझ में आ गई होगी। अपना कमेंट, अपना सुझाव नीचे ज़रूर आप लिखिएगा। एट लास्ट आपको पता है कि जब भी आप अगर इन्फो जैसे कंपनियों के बारे में, जो कि इन्फो जैसी कंपनियों के बारे में डिस्कस करते हैं, वो जोमेटो हो, वो पेटीएम हो, फ्लिपकार्ट हो, तो इनमें क्या है ना कि स्टार्टिंग में ये ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। ये सारे के सारे पहले ये क्या करते हैं कि डेटा एक्यूमुलेट करते हैं यूज़र का, और एक बार अगर डेटा एक्यूमुलेट हो जाता है, कस्टमर बेस ज़्यादा हो जाता है, तो ऑटोमेटिक इनमें बूम आ जाता है। तो मतलब इन पर शार्प एक टाइम किसी भी टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो एट लास्ट अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक सही है, आपको स्टॉक्स एनालिसिस करने में हम मदद कर रहे हैं, आपके थॉट्स को प्योरीफाई कर रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे बेस्ट।